आप आई क्यों हैं? कांग्रेस जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। अब बताओ, किसके आदेश? खुद के आदेश पे। मेरा देश है। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है। नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा है? इनसे डबल डिग्री है। देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृह मंत्री हैं। सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे। और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिद्धिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका पता नहीं है। पढ़े लिखे। क्या बात करती है? मैं रिपोर्टर ही हूँ। रिद्धिमा आप यहाँ आई क्यों हैं? ये क्यों कौन है? आप यहाँ आई, रिद्धिमा जी, रिद्धिमा आप आई क्यों हैं? कांग्रेस जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। अब बताओ, हिट कहाँ पे है? ये तो अपने पास है, बताओ। हिट किसके? जिस टाइम पे राष्ट्र विरोध पर आए हैं? किसके आदेश? खुद के आदेश पे। मेरा देश है नेपाल। क्यों हिट छिड़कना है? नीट, कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो युवाओं के मुद्दे, कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो यूथ के मुद्दे उठा रही है। यूथ के मुद्दों को आप यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है। हाँ, नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? अगर देखो ये बोलने दे तो बोलूं। क्या? या तो इनको बोलो कि मेरे को बोलने दे, या ये बोल ले। मैं तो कुछ आप बोले ना। एक सेकंड इनको कर दूंगा। भाई आपसे भी सुनिए। 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा है? इनसे डबल डिग्री है। पहली बात तो क्या बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात। नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है नहीं है? नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यूथ के मुद्दों को उठाकर यूथ तो अगर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो आपको विरोध क्यों कर रही हैं आप? विरोध, एक सेकंड, विरोध उस चीज का है जो इन्होंने बोला कि देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृह मंत्री हैं, उनसे नहीं रुक पाएगा क्या? कांग्रेसों की होगी। इन्होंने तो बोला कि बहुत सैली है, हम नेपाल बनाएंगे। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब कमजोर आदमी है क्या? क्यों कमजोर है? तो आप इतना डर क्यों रही है? यूथ के मुद्दों पे सीबीएसई का अच्छे आदमी है, इसीलिए इन कांग्रेसों को परमिशन देते। रिद्धिमा गोगा मेडी से लेकर और जंतर मंतर तक आप थोड़ा नहीं पूरी तरीके से सांप्रदायिक नफरत फैलाती हुई दिखती है। मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मानो कौन सी मस्जिद के अंदर मंदिर होता है? कौन सी मस्जिद के अंदर ब्राह्मण पुजारी है? बताओ मुझे, कौन सी मस्जिद के अंदर है? आपके लिए गोगा मेडी का इतिहास आपको पता है? गोगा मेडी का इतिहास मुझे आप पता है। आप तो राजस्थान से बताइए। जहारवीर गोगा जी महाराज मोहम्मद गजनवी से गोगा वीर एक सेकंड मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए उनका पूरा का पूरा परिवार शहीद हुआ था। और अगर आप बोलते हो कि किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह को मानने वाला मूर्ति पूजा कैसे कर रहा है? नहीं, ये तो परंपरा चल रही है। आपको देश की रवायत से दिक्कत क्यों है? कुरान खुद कहती है। आपको मुल्क के रवायत से दिक्कत क्यों है? ये सब बातें हो ही नहीं रही, जो कर रही हो। ठीक है। ये सब बातें हो रही हैं, यहाँ पे पढ़ाई की बातें हो रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पे नीट की बात है, नीट पेपर लीक की बात है, सीबीएसई ओएसएम की बात है, जहाँ पे सरकार फेल रही है। कौन से मंदिर के कौन से मस्जिद में ब्राह्मण पुजारी है? स्कूल की बात कर ले। आपने पूछा ये। मैं तभी तो कह रहा हूँ, गोगा पीर मंदिर की पूरी ट्रेडिशन चली आ रही है। ट्रेडिशन नहीं है, अरे क्या बात मंदिर कर? से सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे। और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिद्धिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल मुद्दा था तो भारत हाय बजरंग दल हाय क्यों कर रहे थे? कहाँ पे इसको भारत हाय का मुद्दा तो आप लोग ही लगा सकते हो, और कोई तो नहीं लगा रहा है। हमने नहीं सुना भारत हाय का मुद्दा कहाँ पे लगा है? भारत माता की जय। और जो भारत के विरोध भारत माता कौन है? भारत माता कौन है? भारत माता इस देश की माता है। बोलो कौन है? ये देश है, इसको भारत माता की तरफ आपको पता है? ये जिस मिट्टी के अंदर दफन होते हो वो मिट्टी है। देश में अगर लोग नहीं रहेंगे तो भारत माता कौन होगी? भारत माता सड़कें हैं क्या? हम तो देश के लोग भारत माता है। जितने भी पाकिस्तानी प्रेमी उनको पाकिस्तान से। अच्छा, और अगर लोग नहीं रहेंगे तो भी मिट्टी माता रहेगी क्या? कैसी बात करते हैं आप? शर्म आने की बात वो है। एक भारत माता, शर्म आने की बात है। आपको भारत माता का पता नहीं है। शर्म आने की बात है। भारत माता का मजाक बना रहे हो तुम। भारत माता का मजाक आप बनाते हैं? आपको भारत माता का मतलब पता है? आप
को शर्मिंदा करती हैं, क्या बात करती हैं? मैं रिपोर्टर ही हूँ, एग्जैक्टली। हाँ तो नहीं, पिच डाउन तब होगा जब बात ठीक होगी, ठीक है? हम नहीं चिल्लाए, नहीं, अरे मैं तो आपके सांप्रदायिक नफरतों पे बात होगी। आप एक बात बताएं, 22 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठते हैं, पेपर लीक हो जाता है, 5 बच्चे सुसाइड करते हैं, जो सिस्टमिक मर्डर है। 5 बच्चे हिंदू समाज से आते हैं, जिसकी लड़ाई आप लड़ रही है रिद्धिमा। आपको इस सिस्टम से, इस सरकार से, जो सरकार चलाती है सिस्टम को, क्यों नहीं सवाल? नरेंद्र मोदी नाकाम नहीं दिखते आपको? हाँ। सबसे पहले मैंने ये बात बोली, सरकार से सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सरकार को नेपाल बनाने की मंशा कौन सी अच्छी बात है? अरे भाई, नेपाल कौन बना रहा है? आप अभिजीत दीपके का अनाउंसमेंट सुन लीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं वो। हाँ नहीं, आपके क्या, मैं तो मीडिया से हूँ। आप मुद्दे पे नहीं आ रही हैं। 22 लाख बच्चे जिनका भविष्य धर्म में लटका, वो 5 हिंदू समाज के बच्चे, मैं बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप वो बात करते हैं, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ, लेकिन उस चीज का धरना था ना, उस चीज का प्रदर्शन था ना, तो कहानी है ना, उसी चीज का, चलो मान लीजिए एक सेकंड भाई साहब, उसी चीज का प्रदर्शन था ना, तो बजरंग दल कहाँ से बीच में आ गया? RSS कहाँ से बीच में? अभिजीत दीपके जो ये पूरी आइडियोलॉजी है, ये सर पब्लिक का ही तो मुद्दा है। 22 लाख बच्चे पब्लिक नहीं है क्या? 22 लाख बच्चे भारत माता नहीं है क्या? और आपको कहा अभिजीत दीपके फाउंडर है। अभिजीत दीपके, देखिए, भारत माता मैं भी हूँ, भारत माता आप भी हैं, हम हैं रिद्धिमा, हम हैं तो देश है तो हम हैं। देश हमसे अलग नहीं है, हम देश से अलग नहीं है। देश के विरोध में आप कैसे हो गए? देश के विरोध में तो आप हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य, उमर खालिद के खिलाफ अब तक ट्रायल शुरू हुआ है, आप कैसी बात करती हैं? आप बेसिक जानकारी आपका अभिजीत दीपके उमर खालिद को वोट क्यों कर रहे हैं? मेरा कोई अभिजीत दीपके नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट की बात अभिजीत दीपके ने कही, तो वहाँ पे तो कहीं वायलेंस की बात नहीं है। वायलेंस की बात तो आप कर रही हैं। हाँ, एक बात समझिए, ये देश का जनता, ये देश का जो यूथ है, इतना गुमराह है। ऐसे व्यक्तियों, ऐसे स्पोक्स पर्सन हमारे लगे हुए हैं आपके ये कॉकरोच जनता पार्टी के, शर्जील इमाम और ये आपकी उमर खालिद, जिनके ऊपर दंगे भड़काने का मेरी बात पूरा आरोप है। फिर से आप उमर खालिद, एक तो उनके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। उमर खालिद ने संविधान की ही बात कर रहा था। पहली बात तो ये सुनिए, दूसरी बात ये है, नीट पेपर लीक के बाद 5 बच्चे सुसाइड करते हैं, वो सब हिंदू समाज से आ रहे हैं। उनकी बात होती है, आपको उमर खालिद कहा जाता है, क्योंकि आपको कम्युनिज्म फैलाना है। कम्युनिज्म आप लोग फैला रहे हैं। जो भी व्यक्ति पेपर लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार है ना रिस्पॉन्सिबल, व्यवस्था कौन चला? सरकार का कोई मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, राइट? अब मिनिस्टर ने डायरेक्ट खुद तो पेपर लीक किया नहीं है, वो कैसे किया है? अच्छा, जिम्मेदारी किसकी है? तो जिम्मेदारी, बिल्कुल सवाल उनसे पूछा जाए, हमने चुन के भेजा तो सवाल भेजेंगे। डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा है, डायरेक्ट नहीं गिरा है, इनडायरेक्ट गिरा है। अरे भाई साहब, मेरे से बात करो, मैं ये कहता हूँ, सरकार का डायरेक्ट नहीं गिराने। परेशानी जरी इतनी सी है, आप नीट के विषय को जल्दी नहीं मानते। पॉइंट शायद ये है, रिद्धिमा शर्मा के लिए जो 22 लाख बच्चे हैं, वो भारत माता नहीं है। वो 5 हिंदू बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया सिस्टम की नाकामी की वजह से, वो आपके लिए भारत माता नहीं है, वो आपके लिए भारत नहीं है। CBSE का वो लड़का, नहीं, क्यों फांसी दो? ट्रायल तो चलेगा है, ट्रायल हो गया है ना, ट्रायल हुआ है, कोर्ट में साबित, कोर्ट का पता, इतने एविडेंस